तो गाइस ये आपकी आई गेस सिक्स्थ या सेवन्थ क्लास है, शायद सिक्स्थ क्लास है। ठीक है। तो आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज हम थोड़ा सा अलग कैंडल्स में एक अलग पैटर्न पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अभी तक आपको पता है मेरे भाई कि मैंने आपको कौन सी बताई है। ठीक है, कौन सी मैंने आपको क्या क्या बताया है। मैंने आपको बेसिक दिया था कि मार्केट में बेसिक क्या होता है, ट्रेडिंग व्यू किस तरह से इस्तेमाल करें, क्या क्या ट्रेडिंग टूल्स होते हैं। फिर हमने हैमर पढ़ी थी, हैंगिंग मैन पढ़ी थी, इन्वर्टेड हैमर पढ़ी थी, एक शूटिंग स्टार पढ़ी थी। तो चार ये हो गई और पांच छह क्लास हमारी यहाँ पर हो चुकी हैं। ठीक है। अब आज की जो क्लास है ये खुद में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका रीजन मैं आपको देता हूँ। देखो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया वो क्लियर है ना, सब कुछ, सब कुछ क्लियर है ना। क्योंकि आज की क्लास इंपॉर्टेंट पता है इसलिए क्यों है, क्योंकि मेरे भाई हमारी ना आज की क्लास ऐसी क्लास होने वाली है जो कि आपको मार्केट में, जो मैं आज आपको पैटर्न बताने वाला हूँ ना, वो बहुत ही ज्यादा मार्केट में दिखते हैं। ठीक है, पैटर्न्स की तरफ बढ़े, चलो भाई पैटर्न्स की तरफ बढ़ते हैं। पहली बात, आज मैं आपको एक बुलिश पैटर्न पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, बुलिश पैटर्न यानी कि ये पैटर्न, ठीक है, ये जो पैटर्न्स है ना ये आपके, ये हमेशा आपके मार्केट के डाउन ट्रेंड के बाद बनेंगे। और जब भी ये बनेंगे तो मार्केट को ये अप ट्रेंड में कर देंगे। बुलिश पैटर्न्स का मतलब ये होता है। ठीक है। आज जो हम पैटर्न पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, ये है आपका बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है, एंगल्फिंग का मतलब पहले मैं आपको बताता हूँ। एंगल्फिंग का मतलब होता है निगलना, किसी भी चीज को निगलना। ठीक है, जैसे कि कोई किसी चीज को निगल लेता है, निगलने को बोलते हैं एंगल्फिंग। ठीक है, निगलना तो आपको पता ही है, हिंदी वर्ड है, आपको अच्छे से समझ में आता होगा। ठीक है, जैसे बचपन में क्या होता था, बचपन में जैसे हम कंची खेलते थे, अच्छे से याद है मुझे, तो कई बार हम क्या करते थे, हम गलती से ना कंचों को निगल लेते थे। निगल वही निगलना होता, समझ गए होंगे आप। ठीक है। तो बुलिश एंगल्फिंग में क्या है, बेसिकली जो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है, देखो एंगल्फिंग पैटर्न जो होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं, पहले आप ये जान लो। एक होते हैं बुलिश और एक होते हैं आपका बियरिश, है ना। जो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न होता है उसको बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं, जो बियरिश होता है उसको बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे मेरे भाई वो है आपका बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। ये हमेशा, क्योंकि बुलिश है, ये हमेशा मार्केट के गिरने के बाद बनता है। इतना बात तो आप दिमाग में बैठा लो। कोई भी बुलिश कैंडल पैटर्न तभी बनेगा जब मार्केट आपकी फॉल कर गई होगी। ठीक है। अब ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न उन पैटर्न से अलग कैसे जो कि हमने अभी तक पढ़े। देखो आप दिमाग में जरा एक बार घुमाओ, जो मैं आपके दिमाग में बात कर रहा हूं। आप हैमर को जरा अपने दिमाग में एक बार सोचो, ध्यान से सोचो कि हैमर कैसा है। हैमर मेरे भाई इकलौता एक ऐसा पैटर्न है जो कि एक कैंडल का पैटर्न है। ठीक है, यानी कि एक हैमर एक कैंडल होती है, उसको ही हम हैमर पैटर्न कहते हैं। मतलब एक कैंडल को देख के हम बोल देते हैं कि भाई हैमर पैटर्न है। ठीक है। फिर आप हैंगिंग मैन के ऊपर आओ, वो भी एक सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, यानी कि एक ही सिंगल कैंडल होती है, जिसको देख के हम बोल देते हैं भाई ये बन चुका है। ठीक है। फिर आप इन्वर्टेड हैमर की तरफ आओ, वो भी आपका सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न था, यानी कि इन्वर्टेड हैमर आपको पता ही है एक ही कैंडल से बनना है, तो एक ही कैंडल से हम देख लेते हैं। फिर आप आओ शूटिंग स्टार की तरफ, तो शूटिंग स्टार भी क्या है, शूटिंग स्टार भी मेरे भाई एक ही कैंडल से बनने वाला पैटर्न है। लेकिन आज जो हम बुलिश एंगल्फिंग पढ़ने वाले हैं, ये मेरे भाई दो कैंडल से मिलके एक पैटर्न बनता है। यानी कि हमेशा आपको दो कैंडल देखनी है। अगर दो कैंडल मेरे बताए गए सिनेरियो में है, तो मेरे भाई वो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है। फिर मार्केट वहां से नीचे नहीं जाएगी, मार्केट वहां से ऊपर जाएगी। ठीक है। तो वो सिनेरियो क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पहले दिमाग में इतना बैठा लो कि जो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है वो आपकी दो कैंडल से मिलके बनता है। ठीक है। यहाँ पर कलर बहुत मैटर करता है। ठीक है। अब देखो कलर क्या होना चाहिए आपको। अगर दो कैंडल ऐसी दिखती हैं जिसमें पहली कैंडल आपकी रेड हो, ठीक है, पहली कैंडल आपकी रेड हो, दूसरी कैंडल आपकी ग्रीन हो, तो एक आपका जो टिक मार्क है ना बुलिश एंगल्फिंग का, वो पूरा हो चुका है। पहले कलर के बेसिस पे हम जज करेंगे, है ना। पहली कैंडल रेड होनी चाहिए, दूसरी कैंडल आपकी ग्रीन होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि ये बुलिश एंगल्फिंग हो। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। भाई पहली कैंडल का जो साइज है वो हमेशा या तो दूसरी कैंडल के एकदम बराबर होगा, यानी कि रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल एक दूसरे के बराबर होंगी, यानी कि साइज बाय बॉडी का जो साइज है वो बराबर होगा। बराबर यानी कि इक्वल, बराबर हिंदी का वर्ड है, इक्वल होगा। या एक कंडीशन हो सकती है कि हमेशा जो रेड कैंडल है वो बुलिश एंगल्फिंग में छोटी होगी। या तो बराबर होंगे दोनों का साइज, या रेड का छोटा होगा, बड़ी जो कैंडल है उसका साइज बड़ा होगा। लेकिन, ठीक है, लेकिन पहली कंडीशन दोबारा से बताऊं, पहली कंडीशन मेरे भाई ये है कि पहली कैंडल आपकी रेड होनी चाहिए, दूसरी कैंडल आपकी ग्रीन होनी चाहिए।
ठीक है, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन साइज के ऊपर आते हैं। जो रेड और ग्रीन दोनों कैंडल है, हो सकता है कि इनका जो साइज है वो एक बराबर हो बॉडी का, ठीक है। या एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पर रेड कैंडल की जो साइज है वो छोटा है, ग्रीन का बड़ा है, जैसे कि इस एग्जांपल के अंदर है, ठीक है। लेकिन दिमाग में एक बात बैठा लेना कि बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न देखने जा रहे हो तो उसमें कभी भी रेड कैंडल से बड़ी ग्रीन, मतलब ग्रीन कैंडल से बड़ी रेड कैंडल नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के अंदर कि जो रेड वाली कैंडल है वो ग्रीन वाली कैंडल से बड़ी चली जाए। देखो, या तो ये वाली प्रॉपर्टी होगी कि रेड छोटी है ग्रीन बड़ी है, बढ़िया है, या ये दोनों एक बराबर होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि रेड कैंडल ग्रीन वाली कैंडल से बड़ी जा रही है, ठीक है, बड़ी यानी कि बॉडी साइज वाइज बड़ी है, तो वो आपका बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न नहीं है, ठीक है। अब एक और मैं आपको प्रॉपर्टी बता देता हूँ। देखो भाई, इन दोनों का जो बॉडी का साइज है ना बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न में, वो थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, ठीक है। मतलब बड़ी वॉल्यूम वाली कैंडल होती है, जो कैंडल्स बड़ी बड़ी होती है ना, उनको ही हम बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न्स में मानते हैं। दोनों कैंडल का जो साइज है वो बड़ा होना चाहिए, ठीक है। बड़ा यानी कि नॉर्मल जैसी कैंडल्स नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, वॉल्यूम उनमें होना चाहिए, बॉडी का साइज बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब दोबारा से एक बार कंडीशन रिपीट करता हूं। पहली बात, ये एक ऐसा कैंडल पैटर्न है जो कि दो कैंडल से मिलके बनता है, ठीक है। दो कैंडल्स होती हैं उसमें, पहली कैंडल हमेशा रेड होगी, दूसरी कैंडल हमेशा ग्रीन होगी, ठीक है। दो पॉइंट हो गए। तीसरी की तरफ बढ़ते हैं, अब बात करते हैं साइज की। या तो रेड वाली कैंडल ग्रीन वाली कैंडल से छोटी होगी, या दोनों का साइज एक दूसरे से बराबर होगा। लेकिन कभी भी रेड वाली कैंडल ग्रीन से बड़ी नहीं जा सकती, ये दिमाग में बैठा लो। तीन कंडीशन हो गई। चौथी कंडीशन मेरे भाई ये होती है कि इन दोनों की जो बॉडी है ना वो थोड़ी थोड़ी बड़ी होती है, मतलब एज कंपेयर टू अदर कैंडल्स, लाइक हैमर में बॉडी छोटी होती है, और हैंगिंग मैन में छोटी होती है बॉडी, इन्वर्टेड हैमर में बॉडी छोटी होती है, ठीक है। और आपकी क्या होती है, शूटिंग स्टार में बॉडी छोटी होती है। लेकिन ठीक है, आगे पीछे का सीन बताता हूँ, अभी रुक जाओ पहले, ठीक है। लेकिन भाई इन कैंडल्स के अंदर जो है बॉडी वो आपकी बड़ी बड़ी होनी चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ पहले इसका एग्जांपल। ये देखो, मार्केट गिर रही है, गिरने के बाद अब बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है, तो यानी कि दो कैंडल से मिलके एक पैटर्न बनने वाला है। यहाँ पर दो कैंडल दिख रही हैं, ठीक है भाई, वॉल्यूम भी मतलब बॉडी भी इनकी बड़ी बढ़िया, अच्छा ठीक है। फिर शुभ्रान भाई ने एक कंडीशन बताई थी कि पहली की कैंडल रेड, दूसरी ग्रीन, चलो ये भी बढ़िया है। अच्छा, रेड का जो साइज है वो छोटा है ग्रीन से, यानी कि गुड टू गो है। एक चीज नहीं होनी चाहिए थी कि रेड की जो कैंडल है वो ग्रीन से बढ़ी जा रही है, जो कि ऐसा नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर क्या है, रेड छोटी है ग्रीन बड़ी है, बढ़िया है, वॉल्यूम वाली कैंडल है, बहुत परफेक्ट है। उसके बाद देखो मार्केट कैसे ऊपर की साइड रिवर्सल में चली गई, क्योंकि बुलिश पैटर्न है ये, हमेशा आपकी मार्केट को बुल्स की तरफ भेज देता है। एग्जाम्पल और मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट के ऊपर, ये देखो आप, देखो मार्केट यहाँ पर गिर रही है, गिरने के बाद यहाँ पर देखो आप, दो कैंडल्स आपको देखनी है, पहली रेड होनी चाहिए, दूसरी ग्रीन होनी चाहिए। साइज की बात करें तो साइज एकदम परफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर रेड का साइज छोटा है, ग्रीन का बड़ा है, हो सकता था दोनों एक बराबर हो, लेकिन ये भी परफेक्ट है क्योंकि रेड छोटी है ग्रीन बड़ी है, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। यहाँ पर आप देख लो, इसको मैं बुलिश एंगल्फिंग नहीं मानूंगा, ये डॉजी टाइप कैंडल है, ये मैं बुलिश एंगल्फिंग नहीं मानूंगा, हालांकि इन्होंने मार्क कर रखी है जो कि गलत है, नहीं होनी चाहिए ऐसा, ठीक है। विक ना हो वो भी चलेगा मेरे भाई, विक ना हो, विक होनी चाहिए, नहीं नहीं विक होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, विक होनी चाहिए, इसमें ऊपर नीचे की विक होनी चाहिए, ठीक है। ऊपर नीचे की दोनों की कैंडल्स की विक होनी चाहिए, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। अब देखो यहाँ पर देखो आप, इसने कलर का चेंज कर जो चार्ट है उसका कलर चेंज कर रखा है। यहाँ देखो मार्केट गिरी, यहाँ पर एक रेड कैंडल है, दूसरी ग्रीन कैंडल है, ठीक है। ग्रीन रेड से बड़ी है, बढ़िया है, वॉल्यूम वाली कैंडल से दोनों बढ़िया है। उसके बाद मार्केट देखो कैसे ऊपर की साइड भाग गई, ठीक है। और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखो मार्केट गिरी, लेकिन ये बुलिश एंगल्फिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो रेड की जो बॉडी है ना वो बहुत छोटी है। इसको आप क्या मान सकते हो बताओ मेरे भाई, इस पैटर्न को आप क्या मान सकते हो, बताओ भाई कमेंट बॉक्स में फटाफट, मैं देखता हूँ कि कितने इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं। इस कैंडल को क्या मान सकते हो, इन्वर्टेड हैमर है, हाँ भाई बिल्कुल सही है। इसको आप इन्वर्टेड की तरह ट्रेड कर लो, जरूरी नहीं है कि आपको बुलिश एंगल्फिंग की तरह ट्रेड करना है, आपको इन्वर्टेड की तरह आप इसको ट्रेड करके आगे निकल जाओ मार्केट में। बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मतलब समझा हुआ, समझ में आ रहा है, ये बढ़िया भाई। ये देखो मार्केट गिरी, गिरने के बाद पहली रेड है, दूसरी ग्रीन है, बढ़िया है, एक कंडीशन फुलफिल है। रेड की जो साइज के बॉडी का साइज है वो ग्रीन से छोटा है, बढ़िया परफेक्ट है। उसके बाद क्या है, ऊपर जाएगी मार्केट, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे भाई इसकी कंफर्मेशन की, और क्या है इसमें पूरा माजरा, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो, एक बात दिमाग में बैठा लेना कि
आप चाहो तो इसके अंदर कंफर्मेशन कैंडल को देख सकते हो। ठीक है, इसके मैं चलो टोकन्स को बाद में देखूंगा। ठीक है, आप चाहो तो इस पे कंफर्मेशन कैंडल देख सकते हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता बुलिश एंगल्फिंग में कि आप कंफर्मेशन कैंडल देखो। देखो, अगर आप सेफ ट्रेड करते हो तो आपको कंफर्मेशन कैंडल मेरे हिसाब से देखनी चाहिए। लेकिन अगर आप कंफर्मेशन कैंडल नहीं देखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, चार्ट के ऊपर लेके लेके चलता हूँ। ठीक है, स्टॉप लॉस कहाँ होता है? स्टॉप लॉस मेरे भाई, इस पे एक बात बैठा लो आप दिमाग में। जो आपकी सेकंड वाली कैंडल होती है ना, जैसे कि ये है, ठीक है, जो आपकी बड़ी वाली कैंडल होती है, या दोनों का साइज बराबर होगा, या एक हो सकता है कि ग्रीन बड़ी रेड छोटी। तो जो ग्रीन कैंडल है ना, जैसे यहाँ पर ब्लू है, ये ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, तो उसका जो लो है उसको हम स्टॉप लॉस लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लो आप। ठीक है, इस कंडीशन में स्टॉप लॉस आप ग्रीन के लो लगा दो या रेड का लो लगा दो, क्योंकि रेड का लो इसमें ग्रीन से नीचे है, तो यहाँ लो वाला पार्ट लगा दो बस आप। ये आपका स्टॉप लॉस होगा। एग्जांपल देखो यहाँ पर, जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पर स्टॉप लॉस का होगा ग्रीन का लो, ये स्टॉप लॉस होगा। टारगेट मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ, पहले मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो भाई, कितने लोग कहेंगे कि बुलिश एंगल्फिंग है? दो कैंडल से मिलके बननी है, ये बताओ बुलिश एंगल्फिंग है या नहीं है? कमेंट बॉक्स ओपन है, फटाफट बताओ। गौतम रानन नहीं, जाट भाई नो। क्यों नहीं है भाई? क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? लो वॉल्यूम, परफेक्ट। हाँ यार, लो वॉल्यूम है। ये देखो, ये आप क्या हो सकता है, ये क्या इन्वर्टेड हैमर है? ये क्या इन्वर्टेड हैमर है, ये बताओ। ये क्या इन्वर्टेड हैमर है? नहीं, ये इन्वर्टेड हैमर भी आप इसको मानो मत, क्योंकि ये जो बॉडी है ना, इसकी विक बहुत लंबी आ रही है, देखो कैंडल कितनी बड़ी है। ठीक है, ये कोई सी और कैंडल होगी, कभी मैं आपको आगे बताऊंगा, उसके ऊपर भी इंतजार करो, थोड़ा सा वेट करो, वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, उसकी टेंशन ना लो आप। उस चीज की आपको टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? जो मैं आपको समझा रहा हूँ, बस आपको उस फ्लो के साथ बढ़ना है। टेंशन लो, आपको सब कुछ समझाऊंगा मैं। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, चलो 1 घंटे पे चलते हैं। टाइम फ्रेम मेरे भाई कोई सा भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि टाइम फ्रेम आपको सिर्फ आपको ये देखना है। वो आपकी मर्जी है, कोई सा भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करो, आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब देखो क्या होता है मार्केट में, जब आप और पैटर्न्स ढूंढने के लिए जाओगे ना, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स अब मिलने लग जाएंगे मार्केट में। अच्छा ये बताओ, क्या ये बुलिश एंगल्फिंग है, बताओ। भाई मेरा कैंडल से स्मॉल क्यों दिख रहा है? उनको जूम आउट करके देखो ना, जूम इन करके देखो। नो नो नो, इसलिए नहीं है मेरे भाई, ये नहीं है। क्योंकि ये वाली कैंडल देखो ना कैसी मरी सी है। ठीक है, अजीब सी कैंडल है ना, ये वाली भी कैंडल वॉल्यूम वाली होती ना तो मजा आता। भाई क्या ये बुलिश एंगल्फिंग है? क्या ये बुलिश एंगल्फिंग है? नो। क्यों नहीं है? रेड कैंडल बॉडी ग्रीन से बड़ी है, परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। हाँ, रेड बिग है, वेरी गुड। सही बात है। बुलिश एंगल्फिंग चार्ट के ऊपर बहुत दिखती है भाई, बहुत दिखती है, बहुत दिखती है। बहुत बढ़िया परफेक्ट एग्जांपल भी मिलता है बुलिश एंगल्फिंग का। चार्ट के ऊपर तो आपको बहुत मिलेंगी बुलिश, और आगे जो बताऊंगा वो भी काफी मिलेगी। पहले इसको कवर कर लेते हैं। ये देखो भाई, दिख गई? ये देखो आप पैटर्न। यस, ये देखो। ठीक है, ये दो कैंडल देखो आप, दो कैंडल दिख रही है आपको, एक रेड है दूसरी ग्रीन है, परफेक्ट है। मैंने आपको बोला ना कि बुलिश एंगल्फिंग के अंदर जरूरी नहीं है कि आप कंफर्मेशन का इंतजार करो। ठीक है, अगर यहाँ पर आप ट्रेड लेते, ये देखने के बाद यहाँ आप क्लोजिंग कर देते, आप हो सकता था मेरे भाई ये वाली कैंडल आप पूरी कैप्चर कर लेते, पूरी कैंडल आप कैप्चर कर लेते, ये वाली, ये वाला मूव पूरा आपका हो जाता। लेकिन अप ट्रेंड की बात नहीं है, देखो ये बात बिल्कुल सही है कि अप ट्रेंड की बात नहीं है। लेकिन क्या होता है ना कि अगर आप देख रहे हो रेंज के अंदर, देखो रेंज ये है, अप ट्रेंड की बात नहीं होना चाहिए मेरे पे, डाउन ट्रेंड की बात। अप ट्रेंड की बात नहीं होता, डाउन ट्रेंड की बात होता है। ये देखो मार्केट क्या कर रही है, मार्केट यहाँ से फॉल तो कर रही है। देखो मार्केट फॉल करती हुई आई, इस रेंज में आप देखो क्या क्या मिल गया आपको यहाँ पर, अगर मैं आपको दिखाऊं मेरे भाई, तो पहला यहाँ पर आपको हैमर मिल गया। ठीक है, चलो आपका हैमर का स्टॉप लॉस हो गया यहाँ पर।
ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस है हैमर का, ठीक है। परफेक्ट है, चलो ठीक है। फिर यहाँ पर दोबारा से आपको हैमर मिल गया, इसका नीचे का स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट आप ऊपर के ले लो। आप चाहे तो हैमर के बेसिस पे ट्रेड करो इसे, चाहे आप बुलिश एंगल्फिंग के बेसिस पे ट्रेड करो, आपकी मर्जी है। 3 हैमर है, हाँ भाई। 3 नहीं है, 2 है, 1 2। ये वाला हैमर नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर जाके बनना है। डाउन ट्रेंड के बाद बुलिश पैटर्न बनता है ना। पहले मार्केट को गिरने दो, फिर कुछ देखो कि भाई बुलिश है क्या मार्केट में, तभी तो ट्रेड लोगे आप। अब ट्रेंड के बाद कैसे लोगे? बीच में भाई बहुत सारी रेंज में बनता है, तो सब बहुत कम बार काम भी डाउन ट्रेंड और डाउन, ये सब बहुत कम बार ही डाउन ट्रेंड। नहीं, रेंज में मिले तो रेंज में करो, डाउन ट्रेंड के बाद तो काफी बार मिलता है भाई, ऐसा नहीं है। आपको देखो, मैं एक कैंडल थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं कितनी कैंडल पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आपको मैंने हैमर पढ़ा दी अभी तक, ठीक है, हैमर ऐसी होती है कैंडल। आपको इन्वर्टेड हैमर पढ़ा दी, जो कि डाउन ट्रेंड की बात है। आपको आज मैं बुलिश एंगल्फिंग बियरिश एंगल्फिंग पढ़ा रहा हूँ, मतलब बुलिश एंगल्फिंग पढ़ा रहा हूँ। तो 3 कैंडल में से कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा, या आपको और कैंडल मिल जाएंगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मेरे भाई इतनी बुरी किस्मत हो कि हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। भाई रेंज में भी काम करता है, रेंज में काम करते हैं लेकिन थोड़ा कम काम करते हैं मेरे भाई। मजा आता है तब जब यहाँ पर देखो, मैं एग्जांपल जो देख रहा हूँ ना, बुलिश एंगल्फिंग के देख रहा हूँ अभी, हाँ। ये देखो मार्केट यहाँ पर गिरी, आप खुद देख लो यहाँ पर। भाई आज तो मौज आ गई, तो दो बिग, अच्छा भाई। अवॉइड ट्रेड इन रेंज, हाँ, अवॉइड थोड़ा करना चाहिए रेंज में। ये देखो, दिख गई आपको 2 कैंडल? ये देखो, 2 कैंडल हैं यहाँ पर, ठीक है। ये क्या हुआ? अब यहाँ पर आप इसको बुलिश एंगल्फिंग मान सकते हो, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम ठीक ठीक है इन कैंडल्स के अंदर, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या लगाओगे? स्टॉप लॉस लगाओ ग्रीन के नीचे, और टारगेट मैं आपको आगे बता दूंगा। पहले आप ये देख लो कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड चली गई घूम के, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड घूम के चली गई। मैं आपको और एग्जांपल दिखाना चाहूंगा, ये देखो, ये आपको दिख गई, ये वाली कैंडल, ठीक है। इसमें ग्रीन की लो विक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी सी विक है इसमें, दिख नहीं रही होगी आपको। फिर देखो मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड घूमी, लेकिन दोबारा से नीचे गिर गई। वो अलग बात है क्यों गिर गई, मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप इतना जान लो कि भाई यहाँ से मार्केट उठी है, और यहाँ तक कम से कम 2 3 कैंडल ऊपर की साइड दी है। हालांकि ये है आपका बुलिश एंगल फिंगर। भाई रेंज के अंदर अवॉइड करनी चाहिए ट्रेड। हम्म। सही बात है। इसके एक साइड में विक हो तो चलेगा, नहीं ज्यादातर आपको विक मिलेंगी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, देखो जो हैमर और हैंगिंग मैन, मतलब जो हैमर और इन्वर्टेड हैमर है ना, उनमें ज्यादातर ऐसा होता है कि भाई अगर साइड वाली कैंडल के अंदर विक है बहुत लंबी, तो हम उन कैंडल्स को मानते नहीं है कि भाई ये कैंडल्स आपकी काम काम वाली है, ठीक है। अगर ऐसी होती ना हैमर या इन्वर्टेड हैमर, ऐसी मिलती है, तो हम इसको बोल मना कर देते हैं कि ये नहीं है। लेकिन बुलिश एंगल्फिंग बियरिश एंगल्फिंग में ऐसा है कि साइड वाली कैंडल की विक ज्यादा लंबी मिलती नहीं है। मैंने अक्सर नोटिस करा है कि ज्यादा ज्यादा बड़ी नहीं होती। मैंने हैमर इन्वर्टेड हैमर के अंदर देखी है वो चीज की होती है, लेकिन बुलिश एंगल्फिंग के अंदर मैंने आज तक मतलब ज्यादा ऐसा देखा नहीं। चार्ट के ऊपर इजीली मिलती है, हाँ भाई। आप कोई सा भी चार्ट बता दो, कौन सा कॉल टोकन देखूं बताओ। टोकन का नाम बताओ, जो पहला टोकन का नाम आएगा उसको बता दूंगा मैं। भाई और जो रेड कैंडल की विक है ज्यादा हो, सोल। भाई सोल से बहुत प्यार है लोगों को यार। सोल से मैंने देखा यार, चैट बॉक्स में भी सोल सोल होता रहता है। बहुत लोगों के पास है भाई सोल, बहुत लोगों के पास है सोल भाई। मेरा फेवरेट है, बहुत सारे लोग हैं भाई सोल के। मैंने देखा मार्केट में, जितनी बार मैंने नोटिस करा ना, मैं अगर कोई और टोकन पूछूं, तो पहले होता था वो शिबा इनू, अब होता है वो सोल। चैट बॉक्स में आप पूछ लो भाई, सोल ही सोल होता रहता है स्पैम। जैसे देखो ये रहा, ये देखो, ये कौन सी बुलिश एंगल्फिंग है, ठीक है। देखो यहाँ से, भाई होल्ड ही रखो, और कुछ नहीं कर सकते भाई इसका। जिस दिन डूबेगा उस दिन चेंज हो जाएगा, डूब तो ऑलरेडी गया भाई सोल। सोल तो ऑलरेडी डूब गया। मतलब वैसे नहीं कह रहा मैं खत्म हो गया, लेकिन सोल में बीच में ना क्या हुआ था, सोलाना की चेन अटकने लग गई थी, चेन होल्ड कर गई थी।
तो इस वजह से बहुत सारा सेलिंग प्रेशर आया था। और अभी मैंने सुना था कोई न्यूज़ कि एम टी गॉक्स करके एक्सचेंज है, एम टी गॉक्स के पास नहीं है कोई, नहीं नहीं नहीं, उसके पास है, जो आपका एफ टी एक्स का मालिक नहीं है। एफ टी एक्स का जो मालिक है, एफ टी एक्स का मालिक है मेरे भाई सैम बैंकमैन फ्रीड। उसके पोर्टफोलियो में सोल कॉइन बहुत पड़े हुए हैं। हाँ, अल्मडा, अल्मडा रिसर्च, अल्मिडा रिसर्च। अल्मिडा रिसर्च। एक भाई कह रहे हैं आलमंड ऑयल, नहीं भाई। शिबा में तो भाई बहुत लोग लूटे हुए हैं। ये देखो, ये देखो, देख रहे हो आप? ये पर बुलिश एंगल्फिंग नहीं है, ये क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे भाई इसके अंदर पता क्या हुआ है, इसके अंदर आपकी जो ग्रीन कैंडल है ना, ग्रीन कैंडल छोटी है रेड कैंडल से। ठीक है, तो देख लो, अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको पता लग जाएगा। बोथ आर नॉट इक्वल, हाँ, तो ये नहीं है आपकी बुलिश एंगल्फिंग। अगर इक्वल होनी चाहिए, या रेड छोटी और ग्रीन बड़ी, तो हमारा वेल एंड गुड है। ठीक है, अदरवाइज हम इग्नोर कर देंगे भाई, हमारे लिए है ही नहीं ट्रेड। ठीक है, कोई से भी टाइम फ्रेम में देख सकते हो। अब ये देख लो आप, ये आपको दिख गई बुलिश एंगल्फिंग, सोल का कॉइन है। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओ लो पे। टारगेट मैं आपको भी बताता हूँ। ठीक है, समझ में आया ना आपको बुलिश एंगल्फिंग कैसे होता है? मैं समझ में आ गया ना आपको एक बार? ये देखो, ठीक है, बाकी हैमर ही मान लो, मैं इसको बुलिश एंगल्फिंग नहीं मानूंगा। यस। ठीक है, अब मैं आपको एक बार इसका टारगेट बताता हूँ और कोई एग्जांपल बताता हूँ ऐसा जिसमें टारगेट भी गए हूँ। ठीक है, अब देखो, मार्केट का मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है सिनेरियो कि किस तरह से होता है। यार आज मेरा टूल बॉक्स कहाँ गया? आज मेरा टूल बॉक्स ही नहीं मिल रहा, एक मिनट का ना यार, ट्रेडिंग व्यू दोबारा से ऑन करता हूँ। टूल बॉक्स हो गया, हाँ भाई, टूल बॉक्स पता नहीं यार, ट्रेडिंग व्यू कभी कभी दिक्कत कर देता है। टूल बॉक्स ही हटा दिया। यहाँ आता है ना टूल बॉक्स साइड में, ये आ गया। आ गया नहीं आ गया? देखो अब आ गया। देखो क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। मार्केट गिरी इस तरह से। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, आप समझ गए होंगे। आपको यहाँ दिख गई दो बुलिश एंगल, एक बुलिश एंगल फिंग दिख गई यहाँ। ये इस तरह से आपको कैंडल दिख गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है? स्टॉप लॉस कहाँ देना है? स्टॉप लॉस मेरे भाई दो आप, क्योंकि ग्रीन की विक नीचे तक होगी इसमें, इस तरह से होगी ये कुछ। ठीक है, एक मिनट को इसको हटा देता हूँ एक बार। ठीक है, ये मान लो आप कैंडल है, दो एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखो, स्टॉप लॉस क्या रखोगे? पहली बात तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप नेक्स्ट वाली कैंडल का वेट कर लो, इंतजार कर लो कि ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर दूसरी कैंडल का आपका इंतजार करा आपने, तो एक चीज हो सकती है मेरे भाई, वो ये है कि यहाँ पर ना आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बिगड़ सकता है। चलो, ये वाली कैंडल भी आपकी ग्रीन बन गई, एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आपका ना यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड बिगड़ सकता है, क्योंकि आप यहाँ से ट्रेड लोगे। ठीक है, लॉन्ग की जो ट्रेड करोगे आप लोगे यहाँ से। ठीक है, इसके बाद आप ट्रेड लोगे, स्टॉप लॉस लगोगे आप इतना नीचे, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ बिगड़ सकता है। लेकिन अगर पहली कैंडल के ऊपर ही आप चलो चाहो तो ट्रेड ले लो, तो भाई आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर सुधर जाएगा। ठीक है, तो स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है बुलिश एंगल्फिंग के अंदर, ये बड़ी, ये एक गड़बड़ है। क्योंकि बड़ी बड़ी कैंडल होती है तो स्टॉप लॉस बड़ा होना ही है। टारगेट क्या होगा मेरे भाई? टारगेट आप यहाँ लगा लो। मान लो इस तरह से मार्केट गिरी है। ठीक है, ये मार्केट इस तरह से गिरी है, आप इसको टारगेट को ऐसे ऐसे ले लो। ठीक है, टारगेट क्या होंगे? पहली बात तो ये होगा आपका टारगेट, दो टारगेट लेके चलो। एक टारगेट तो ये हो गया 1:1, और एक हो गया 1:2। ठीक है, दो टारगेट लेके चलो। लेने के लिए तीन भी ले सकते हो। ठीक है, बाकी आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़िया हो जाएगा, यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी कुछ। ठीक है, ये देखो, फिर मार्केट क्या करेगी, फिर आपके डायरेक्शन में आके मार्केट आपको क्या करेगी? टारगेट हिट कर देगी। तो इस तरह से बुलिश एंगल्फिंग होते हैं। ठीक है, आप दो टारगेट लेके चलो, मैं ज़्यादातर दो टारगेट लेके चलता हूँ। और ये जो टारगेट है मेरे भाई उनके लिए हैं जो कि स्पॉट की मतलब ट्रेडिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए तो लंबे लंबे टारगेट लेने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर ट्रेडिंग में आपका स्कैल्पिंग बहुत है। ठीक है, मान लो आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको कोई बुलिश एंगल्फिंग मिल गई, तो आपने दो कैंडल देखी यहाँ पर पॉजिटिव, एक कैंडल बन गई, दो कैंडल बन गई, आप एग्जिट कर दो।
कोई दिक्कत नहीं है अगर आपका टीपी भी हिट नहीं हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टीपी तक वेट मत करो, क्योंकि स्कैल्पिंग है मेरे भाई, रिस्की है। रिस्की चीज को जितनी देर आप अपने पास रखोगे उतनी ज्यादा मेरे भाई वो रिस्की होती चली जाएगी। ठीक है, रिस्की चीज को, एक सिंपल सी कहावत है कि रिस्की चीज को जितनी देर अपने पास रखोगे उतनी ज्यादा रिस्की होती चली जाएगी, कुछ भी चीज हो बेशक वो। यहाँ पर मेरे भाई मैं इसको हैमर के, ये देखो, मैं इसको एंगल फिंग के बेसिस पे ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है, क्यों नहीं करूंगा, हालांकि करने के लिए कर सकता हूँ। हाँ भाई कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं। भाई कोई सी भी टाइम फ्रेम में देखो आप, ऐसा कोई नहीं होता टाइम फ्रेम। ठीक है, कोई सा भी टाइम फ्रेम देखो, वो आपकी चॉइस होती है, वो आपकी मर्जी होती है, वो आपके पास पूरा अधिकार है उस चीज का। ये देखो, चलो ये वाला देख लेते हैं। ठीक है, ये बढ़िया एग्जांपल है, ये बहुत प्यारा एग्जांपल है बुलिश एंगल्फिंग का। ठीक है, ये दिख गया पैटर्न। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सीधा यहाँ से ट्रेड लेनी है। और ट्रेड किस तरह से लेनी है, लॉन्ग पोजीशन बनानी है। यहाँ पे एंट्री, मतलब यहाँ पर आपकी एंट्री हो जाएगी जैसे ही कैंडल क्लोज हो गई। स्टॉप लॉस लगाओ मेरे भाई इस कैंडल के नीचे। और टारगेट क्या होने चाहिए, पहला टारगेट तो आप यहाँ रख लो, ये। ठीक है, आप चाहो तो यही एक टारगेट लगा लो, क्योंकि इसके अलावा मेरे हिसाब से मार्केट ऊपर, मान सकते हो आप, पहला टारगेट यहीं ले लो आप। ठीक है, ये ले लो टारगेट आप। देखो पहला टारगेट वैसे इसमें ये होना चाहिए कायदे से, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ से मार्केट फॉल कर रही है। ठीक है, ये एक स्विंग है, तो पहला टारगेट तो ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अपना रिस्क टू रिवॉर्ड भी नहीं आएगा। तो एक काम करो, आप पहले टारगेट के बाद आप चाहो तो अपना स्टॉप लॉस यहीं लगा दो और टारगेट ये ले लो। ठीक है, यहाँ पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नहीं बिगड़ा हुआ, यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो 107 पॉइंट का आपका टारगेट है। और स्टॉप लॉस मेरे भाई आपका 448%, 448 पर उसका है पॉइंट का। तो यानी कि 1:2 तो यहाँ पर बैठ गया। यानी कि 1 रुपया अगर आप लॉस कर रहे हो तो 2 रुपये आप, अगर आपके ट्रेड में टीपी हिट हो गया तो आप कमा लोगे। तो ये मेरे भाई एक हिसाब से सही है। कंफर्मेशन कैंडल मेरे भाई लेनी है तो ले सकते हो, अदरवाइज रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो कंफर्मेशन कैंडल अगर लोगे ना, मैं पता है कंफर्मेशन कैंडल्स में क्यों इग्नोर करता हूँ, इसका एक रीजन है। इसका रीजन ये है मेरे भाई, क्योंकि फिर आप जो ट्रेड लोगे ना वो इस कैंडल के क्लोज के बाद लोगे। स्टॉप लॉस आपका और लंबा हो जाएगा। पहले स्टॉप लॉस हमारे यहाँ होता, अभी स्टॉप लॉस यहाँ हो जाएगा, तो स्टॉप लॉस लंबा हो गया ना हमारा। हमारा ज्यादा पॉइंट का हो गया ना, 515 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया, पहले 480 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। रिस्क बढ़ जाएगा, हाँ रिस्क ज्यादा हो जाएगा ना फिर। आपका रिस्क का साइज बढ़ गया। दिक्कत वही हो जाती है ना फिर। अब देखो ये बुलिश एंगल्फिंग क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ग्रीन कैंडल छोटी है। भाई और भाई रेड कैंडल का प्रीवियस कैंडल कैसा होना चाहिए, रेड कैंडल का प्रीवियस कैंडल कैसा होना चाहिए, अच्छा रेड कैंडल का कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसी भी हो सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर बहुत ही बड़ी, जैसे कि मान लो, ये मान लेते हैं एग्जांपल है, ठीक है, चलो एग्जांपल ही दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल जो मैं अभी मार्क करी थी वही दिखा दूँ। चलो वही दिखा देता हूँ एक बार। कहाँ गई वो कैंडल, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, ये रही। ठीक है, ठीक है, ये आपकी बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है। जो इसकी प्रीवियस वाली कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, ठीक है, अगर ये बहुत ही लंबी तक इसकी विक आती थी लंबी, तो भाई मैं फिर इसको ट्रेड ना करता। फिर मैं इसको ट्रेड ना करता, अगर इतनी लंबी विक है तो यार मैं क्यों ट्रेड करूं भाई, ऑलरेडी लिक्विडिटी लेगी मार्केट। अगर देखो इतनी चलेगी, इतनी जितनी है उतनी चल जाएगी। और इसका साइज इतना भी चल सकता है, मैं आपको दिखाता हूँ। प्रीवियस वाली कैंडल का साइज इतना भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर भाई ये साइज बढ़ के और ये यहाँ तक आ गया, तो फिर कहाँ ट्रेड करोगे आप इसमें। फिर तो आप इस कैंडल को ट्रेड कर लेना ना, ये फिर हैमर सी बन जाएगी। ये वाली कंफर्मेशन कैंडल अगर ग्रीन बन गई, बनने की नहीं वैसे, मतलब इतनी, अगर इतनी बड़ी कैंडल है, फिर मैं ट्रेड नहीं करूँगा। ये देखो ये बन गई आपकी, कौन सी कैंडल है पहले भाई, ये आपकी है वैसे। अगर यहाँ पर आप दिखाओगे तो इसको आप इन्वर्टेड हैमर मान लो, या आप इसको बुलिश एंगल्फिंग की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है ना कि बॉडी छोटी है, मतलब मान सकते हो आप इसे।
नो डाउट मान सकते हो, लेकिन मैं इसको पता कैसे, मैं इसको बुलिश एंगल्फिंग की तरह नहीं लूंगा, मैं इसको इन्वर्टेड हैमर से ट्रेड कर सकता हूँ। हालांकि देखो इसकी प्रीवियस कैंडल की जो विक है वो लंबी है, ठीक है, विक लंबी है तो मान सकते हो, इतना नहीं है, इतनी ज्यादा नीचे नहीं जा रही, जा रही है पर ज्यादा नीचे नहीं जा रही, ठीक है। तो मैं इसको एंगल्फिंग तो नहीं ट्रेड करूंगा, ठीक है। एंगल्फिंग के लिए चाहिए परफेक्ट एग्जांपल, परफेक्ट एग्जांपल आपको मार्केट में मिल जाता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया ना आपको एंगल्फिंग? या और भी मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं? कोई और मार्केट देखो। चलो एक काम करते हैं, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। एनएससी बैंक निफ्टी, ठीक है भाई चलो। क्योंकि बैंक निफ्टी में हम 4 घंटे के टाइम से ट्रेड नहीं करते, छोटे टाइम से ट्रेड करते हैं, 5 मिनट के हिसाब से ट्रेड करते हैं हम। ठीक है, 15 मिनट के हिसाब से भी करते हैं, पर मैं 5 मिनट को देखता हूँ बैंक निफ्टी के अंदर ना। आ गया समझ, बहुत बढ़िया, चलो बैंक निफ्टी को देख लो तो चलो। देखते जाओ आप मेरे साथ क्या है, जब देखो ज्यादातर हैमर मिल रहे हैं, हैमर मिला ऊपर गई मार्केट, हैमर मिला ऊपर गई मार्केट। ज्यादातर हैमर मार्केट में बहुत मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एंगल्फिंग मिलता नहीं है, एंगल्फिंग मिल जाता है मेरे भाई कई बार। ये देखो, यहाँ पे क्या हुआ, इसमें एग्जांपल लगाओ आप, ठीक है, ये लगाओ, ठीक है, ये एंगल्फिंग बनी। और बैंक निफ्टी में एक बार बता दूं मेरे भाई, एक चीज मैं आपको बता दूं, इस टूल का देखो, टूल का भी अपना अपना कैरेक्टर होता है। इस टूल के अंदर ना बहुत लंबे, क्योंकि इसके अंदर लोग पता क्या करते हैं, इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, ऑप्शंस को बाय सेल करते हैं, तो ज्यादा देर ना इसमें ट्रेड होल्ड नहीं करते। जितनी देर आप क्रिप्टो में होल्ड कर लेते हो ना, इतनी देर इसमें होल्ड नहीं करते, है ना। तो इसमें जल्दी जल्दी आप बुकिंग करते हो, तो यहाँ पर आप देखो एक एंगल्फिंग मिला। एंगल्फिंग मिलने के बाद, क्योंकि इसमें पॉइंट बहुत ज्यादा मिलते हैं ना बैंक निफ्टी के अंदर, मान लो अगर आपको इतने ही पॉइंट यहाँ पर मिल गए, तो मेरे भाई ये होता है आपके 54 पॉइंट। और जो मेरे भाई बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो वो लोग खुद ही समझ जाओ मेरे भाई, कि 54 पॉइंट एक बैंक निफ्टी में अच्छा टारगेट होता है। कोई लो टारगेट नहीं होता, 54 पॉइंट मेरे भाई बहुत बड़ा टारगेट होता है बैंक निफ्टी के अंदर। मैंने देखा है बैंक निफ्टी में लोग ना 15-15 20-20 पॉइंट के लिए मरते हैं, कि भाई 20 पॉइंट मिल जाए बस, 10 पॉइंट मिल जाए भाई। लेकिन अगर आपको 50 पॉइंट मिल पा रहे हैं एक ही पैटर्न के बदौलत, तो मेरे भाई मोर देन गुड है। भाई आप करते हैं? नहीं, मैं नहीं करता इंडियन मार्केट में ट्रेड, मैं क्रिप्टो में करता हूँ बस। मेरे बहुत सारे फ्रेंड है, साथ के दोस्त हो गया, वो करते हैं बैंक निफ्टी काफ़ी, उनको बैंक निफ्टी का बहुत क्रेज है, और मुझे क्रिप्टो का क्रेज है भाई। मुझे क्रिप्टो से बढ़िया ट्रेडिंग नहीं लगती। लेकिन वो जो लोग हैं वो बैंक निफ्टी के पीछे पागल हैं, वो क्रिप्टो में ट्रेड नहीं करते। वो मेरी लाइव ट्रेडिंग में आते हैं, क्या उनको पता ही नहीं लगता कि भाई क्या कर रहे हैं। उनको लग, जब हम बैंक निफ्टी में मतलब जब मैं क्रिप्टो में ट्रेड करता हूँ ना लाइव, और वो लाइव को देख रहे होते हैं, तो अगले दिन मेरे से मिलते हैं, वो कहते हैं अरे भाई क्या कर रहे थे यार तुम, मतलब कैसे बाय सेल करते हैं यही नहीं पता उन्हें। यूएसडीटी कैसे बाय करें वो बता दो, बताऊंगा यूएसडीटी कैसे बाय करें भाई, पी टू पी से कर लो, लेकिन पी टू पी के ऊपर चल रहा है स्कैम बहुत ज़्यादा। ये देखो ये मिल गई आपकी, ठीक है, दिख गई आपको, ठीक। अब यहाँ पर क्या हुआ, स्कैम की दिक्कत है, हाँ यार स्कैम बहुत होते हैं यार पी टू पी के अंदर, बाइनेंस को ये चीज़ समझनी चाहिए, सुधारनी चाहिए, ठीक है। अच्छा बी टू पी पता नहीं क्यों बता रहा हो, ऑन रैंप है एक यार, लेकिन ऑन रैंप का यार मुझे पता नहीं है, ऑन रैंप का ना इतने अच्छे से। ऑन रैंप है सीधा बैंक अकाउंट, क्योंकि यार इनको पता लग गई ना, स्कैमर्स को चाहिए क्या, चाहिए तरीका चाहिए भाई स्कैम करने का, ठीक है। स्कैमर्स जो हो गए इनको पता लग गई कि भैया किस तरह से लोगों को परेशान किया जाता है, ठीक है। ये है स्कैम करने का तरीका, कि चलो तुम्हें यूएसडीटी चाहिए, ठीक है, मैं आपके अकाउंट में पैसे डाल देता हूँ, आप मुझे यूएसडीटी भेज दो, बाद में मैं कह देता हूँ कि भाई मैं तो गलत पैसे डाल दिए, इस अकाउंट को फ्रीज कर दो, अकाउंट 2 मिनट में फ्रीज हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि भाई बैंक वाले तो
अगर बैंक वालों को आपने ये बता दिया कि क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, तो उनके हिसाब से बैंक वालों के लिए तो मेरे भाई ये क्राइम है। बैंक वाले तो ऐसा सोचते हैं कि क्रिप्टो ट्रेडिंग कर ली, ओ हो भाई इसने तो पता नहीं क्या कौन सा क्राइम कर दिया, मर्डर कर दिया जैसे। हालांकि मैं आपको बता दूं मेरे भाई, मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो कि बैंक के अंदर काम करते हैं। मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं जो कि बैंक के मैनेजर हैं, वो भी क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं भाई। लेकिन बस ये है कि ऑफिशियली बंद है। शुभ भाई डॉट 15 मिनट में देखो बुलिश एंगल्फिंग बना रहा है, अभी देखता हूँ, रुक जाओ। तो ये वाला पैटर्न देख लो आप एक बार। क्या कर दिया मैंने भाई, कहाँ गया कहाँ गया, अभी तो देखा था मैंने। ये रहा, ये देखो बुलिश एंगल्फिंग बन गया। उसके बाद क्या हुई, मार्केट स्टॉप लॉस नीचे रखो, टारगेट आपको पता ही है कि टारगेट, हालांकि इतने बड़े टारगेट बैंक निफ्टी में नहीं होते, छोटे छोटे टारगेट होते हैं, लेकिन अगर आपको रखने हैं तो आप रख सकते हो, यहाँ तक रख लो आप टारगेट। ये रख लो, ये स्विंग आपको पता ही है टारगेट है। ठीक है, इससे पिछला पिछला वाला स्विंग रख लो। ठीक है, यहाँ रख लो आप टारगेट, आपकी मर्जी है, कहीं भी रख सकते हो भाई टारगेट आप। ये रख लो आप, मर्जी मतलब रूल है, ठीक है, मर्जी का मतलब ये नहीं है कि कहीं भी रख लो। हाँ, जिनके 300 400 500 ट्रेड कंप्लीट है उनसे ट्रेड करो। भाई ऐसे भी कर सकते हो आप। देखो भाई ट्रेडिंग, ये क्या है ना, बैंक वालों को ना मेरे हिसाब से एक्सचेंजेस वाले हैं भाई, इनको सबसे पहली दिक्कत यही सॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि एक्सचेंजेस वाले पता नहीं क्या करते हैं भाई। जब जनता का पैसा वहीं से तो आने वाला है, उसी चीज को सॉल्व नहीं कर रहे तो क्या करोगे फिर। 79 पॉइंट मिल गए। हाँ, फिर भी फ्रॉड मनी कैलकुलेट हो जाते हैं मेरे भाई, पर क्या ही है, क्या फायदा। मतलब एक आदमी परेशान हो गया ना अभी, मतलब में पता नहीं, अभी बीच में एक केस मैंने पढ़ा था, 1500 या 1200 रुपए के चक्कर में बैंक अकाउंट फ्रीज, क्रिप्टो के लिए, बताओ। अब 1200 रुपये वाला आदमी, मेरे भाई आप ही बताओ, 1200 रुपये वाला क्या स्कैमर होगा? 1200 रुपये वाला क्या उसने भाई ब्लैक मार्केटिंग कर दी, ब्लैक मनी के ट्रांसफर कर लिया, मनी लॉन्ड्रिंग कर ली, क्या कर लिया? 1200 रुपये, 1200 करोड़, 1200 करोड़ थोड़ी ना, बस 1200 रुपये तो है भाई। भाई मेरे दोस्त के साथ भी ऐसे ही हुआ था यार, ये गलत हो रहा है ना फिर। अब देखो ये बुलिश एंगल्फिंग बनी, कंफर्मेशन नहीं है लेकिन फिर भी ट्रेड ले ली, तो स्टॉप लॉस तो आप यहाँ रखोगे, टारगेट आपको पता ही है, टारगेट ये रहा। ठीक है, समझ में आ गई भाई आपको बुलिश एंगल्फिंग? 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो ना, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कौन सा ऑल्ट कॉइन, कौन सा ऑल्ट कॉइन देखूँ बताओ। रुक जाओ, कुछ आपने पूछा था, 15 मिनट का एंगल्फिंग बन रहा है। और 1 मिनट को सोल कौन सा भाई, सुब भाई डॉट डॉट मैच डॉट। ये डॉट के अंदर है, इसको मान सकते हो आप बुलिश एंगल्फिंग, लेकिन देखो पहली वाली कैंडल जो है ना, उसका वॉल्यूम थोड़ा कम है। ये कैंडल अगर थोड़ी और बड़ी होती ना, मजा आ जाता। हालांकि मान सकते हो उसको, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर इसमें वॉल्यूम और थोड़ी ज़्यादा होती ना तो मजा आता। अब मैं इसको पता कैसे मान सकता हूँ, इसको आप हैमर मान लो, लेकिन हैमर की कंफर्मेशन नहीं है। फिर आप उसको छोटा हैमर मान लो, क्योंकि हैमर की तरह ज़्यादा दिख रही है बॉडी, देखो। अगर आप पहली वाली रेड कैंडल को देखोगे भाई, तो इसकी देखो विक और बॉडी का साइज एक बराबर है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बॉडी इसमें बड़ी होनी चाहिए थी। भाई मेरा 1700 रुपये के P2P के पेटीएम अकाउंट ब्लॉक कर दिया, अरे भाई। अनम्यूट करता हूँ फिर को। बुलाती है मगर जाने का नहीं, भाई यूजर नेम बहुत बढ़िया है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। गौतम भाई कह रहे हैं जिनको बुलाती नहीं उनका क्या। 5 मिनट में देखता हूँ अभी। डॉट में क्या बनना है, डॉट में तो कुछ नहीं बनना अभी। कौन से टाइम फ्रेम में, 5 मिनट में? काम करता है भाई, ऐसा नहीं है काम नहीं करेगा, काम करता है, लेकिन अब यार देखो, आप ऑल्ट कॉइन के अंदर ना एक चीज मैं आपको पहले एक प्रायर नोटिस पे बताता हूँ। आप 5 मिनट का चार्ट देखना भूल जाओ। ऑल्ट कॉइन्स में जो 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं ना मेरे भाई, वो गलती कर रहे हैं, क्योंकि गलती भाई ये है, क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यार क्या पता लगा लोगे आप मार्केट का। कम से कम 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम पता है कहाँ है?
मैं आपको बता दूं 5 मिनट का टाइम फ्रेम मेरे भाई होता है आपका निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के अंदर आप ट्रेड करते हो, निफ्टी के अंदर आप ट्रेड करते हो, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम वहां चलता है क्योंकि बहुत वॉल्यूम वाली मार्केट होती है। अब आप ये बताओ कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम अगर मैंने यहाँ लगा लिया, तो ये 5 मिनट के चार्ट चार्ट पे आपको कौन सी कैंडल यहाँ पर दिख रही है? मुझे तो विक विक दिख रही है, मुझे कोई भी एक प्रॉपर कैंडल नहीं दिख रही। तो क्रिप्टो के अंदर ना 5 मिनट का टाइम फ्रेम आप अभी भूल जाओ जब तक वॉल्यूम नहीं है मार्केट में। ठीक है, समझ गए मेरे भाई आप? चलो अब आपका क्वेश्चन लेता हूँ, अनम्यूट करने वाला हूँ, और जो भी आपके सवाल होंगे पूछिएगा। अब जिसको अनम्यूट करना है मेरे भाई, एक बार अपने अपने जो हाथ हैं उनको उठा दो, ताकि मैं आपके जो सवाल है और जो आपके सवाल है वो मैं यहाँ पर देख लूँ। पहले एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ, ठीक है? स्टॉप रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग एक बार बताओ, रिकॉर्डिंग ऑन रखूँ ना रखूँ? ऑन रखूँ रिकॉर्डिंग, बताओ। ऑफ, ठीक है।